स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अदिति और इस वक्त बात उस खबर की जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली एनसीआर की फिजा कैसी है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली समेत आर्थिक राजधानी मुंबई प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौसम का असर ऐसा है कि अभी से दिल्ली में हल्की धुंध नजर आ रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद 3 अलग अलग शहर, लेकिन हवा का असर लगभग एक जैसा। सफर इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह औसतन वायु प्रदूषण 190 दर्ज किया गया। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही आज AQI में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 300 के पार पहुंच गया। एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर को भी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 दर्ज किया गया था। वहीं समुद्र के किनारे बसी मुंबई में भी इन दिनों हवा खराब हो रही है। वहां भी प्रदूषण का असर बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात मानी जा रही है। इसमें प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया है। दिल्ली से मुंबई तक सरकारें और प्रशासन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कदम उठा रही हैं। हालांकि ये कदम कितने कामयाब होंगे, ये तो आगे ही पता चलेगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्रदूषण के विरुद्ध किस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत आर्थिक राजधानी मुंबई प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौसम का असर ऐसा है कि अभी से दिल्ली में हल्की धुंध नजर आ रही है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद 3 अलग अलग शहर, लेकिन हवा का स्तर लगभग एक जैसा। 3 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की, जिनमें काफी धुंध देखने को मिल रही है और हवा का स्तर बेहद खराब नजर आ रहा है। सुबह तड़के स्तर कुछ AQI कुछ कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया AQI 300 के पार। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की रणनीति क्या है, सरकार क्या कर रही है, इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का क्या कहना है, ये भी सुनिए। अभी जो हम सारा जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो है वो डस्ट पोल्यूशन PM10 की मात्रा कम हो रही है, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन का होता है, धूल के पोल्यूशन का होता है। तो पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से एंटी डस्ट कैंपेन चला है और सभी जगह फोकस किया जा रहा है और वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, तो उससे अभी PM10 की तो मात्रा कम हो रही है, लेकिन PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। PM2.5 की मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि इसमें जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो बाहर से बायोमास बर्निंग हो रही है, उसका जो पोल्यूशन है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। उसको देखते हुए आज हमने दिल्ली सचिवालय में रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो जन जागरूकता अभियान 26 से शुरू करने का निर्णय हुआ है, उसकी तैयारी के लिए बैठक बुलाई है, जिससे कि जनता के बीच में इस मैसेज को लेकर के जाया जाए कि कम से कम वो रेड लाइट पर जो है अपनी गाड़ियों का इंजन बंद करें, जिससे कि हम सब लोग कम से कम बेवजह जो बिना किसी कारण के हम जो धुआं इस पूरे वायुमंडल में फैला रहे हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उसको कम से कम हम कंट्रोल कर सकें। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से NCR राज्यों में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग भी की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बीती रात दशहरा पर पटाखे जलाए जाने के कारण AQI बढ़ा। दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री, स्टोरेज और उत्पादन पर प्रतिबंध है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में NCR के हिस्सों में पटाखों की बिक्री हो रही है। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण पे नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं ताकि हवा की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। जाड़े की दस्तक देते ही दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया। इसके लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान ग्रैप 2 के तहत सख्ती बरती जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। खास तौर से दिल्ली में ट्रैफिक जाम नियंत्रित करने की तैयारी है, क्योंकि जिन जगहों पर ट्रैफिक जाम लगता है वहां प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए मेट्रो ट्रेनों और बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना दिल्ली में मेट्रो की ट्रेनों के 40 अतिरिक्त फेरे लगेंगे। इसके अलावा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जाएगा, ताकि रेड लाइट्स पे गाड़ियों से प्रदूषण को रोका जा सके। प्रदूषण वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
धूल पर नियंत्रण के उपाय सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे भी रोक है। तो दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी हवा खराब होती जा रही है। मुंबई में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर चिंताजनक होने लगा है। मुंबई में प्रदूषण के हालात का जायजा हमारे संवाददाता पारस दामा ने लिया। देश में पिछले कुछ सालों में पर्यावरण में काफी फेरबदल हुए हैं और इस फेरबदल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। देश के ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई शहर हैं जहां पर हवा जहर की तरह काम कर रही है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 के आसपास हो गया है और वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है जहां पर हर बीते दिन के साथ यहां पर हवा जहर के बराबर हो रही है लोगों के लिए। लगातार यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते जा रहा है। 127 से 135 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा गया है, जो कि बेहद खराब हवा तो नहीं मानी जाएगी मगर बहुत ज्यादा मुश्किल भरा समय और मुश्किल भरी लोगों के लिए सांसें लेना हो सकता है। मुंबई का मरीन लाइन इलाका, यहाँ पर हर वक्त लोग होते हैं जहाँ पर इस क्वीन नेकलेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मगर आज मुंबई के हालात आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुंध जो है वो दिख रही होगी। ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर हर समय ये बिल्डिंग्स दिखती रहती हैं मगर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मुंबई में, ये बिल्डिंग देख पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। धुंध हर जगह पर देखी जा रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है मुंबई में कि लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो लोगों का ये मानना है कि मुंबई में जिस हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे बिल्डिंगों का काम हो या कंस्ट्रक्शन वर्क हो, उससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। उससे जल्दी लोग जो हैं वो बीमार भी पड़ रहे हैं प्रदूषण की वजह से। ऐसे में डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं और लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य खराब हो रहा है लोगों का। मुंबई जैसे शहर में जहां पर 24 घंटे लोग जागते हैं, लोग काम पर पहुंचते हैं, वहीं इस तरह का माहौल लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स और हवा लगातार खराब होती जा रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं मुंबई में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है। मुंबई में बिगड़ती हवा को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है। मुंबई महानगर पालिका ने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। मुंबई में अलग अलग जगहों पे एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स से धूल मिट्टी कम करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर बीएमसी की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए। बीएमसी 50 से 60 प्रमुख सड़कों पे एंटी स्मॉग गन चलाएगी। बीएमसी के मुताबिक भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 35 फीट ऊंचे लोहे की चादर के घेरे अनिवार्य किए गए हैं। 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थल के लिए लोहे की चादर का घेरा 25 फीट ऊंचा होगा। निर्माणाधीन भवन को हरे कपड़े या जूट की चादर या तिरपाल से घेरा जाएगा। रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स और आरसीएफ के कारण होने वाले प्रदूषण की जांच इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। निर्माण मलबे ले जाने वाली गाड़ियों को तिरपाल शीट से ठीक से ढकने की हिदायत भी दी गई है। ऐसे किसी भी वाहन को निर्धारित से अधिक वजन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्माण स्थलों को छोड़ने और सड़कों पे चलने से पहले ऐसे सभी वाहनों के टायरों को धूल हटाने के लिए अनिवार्य रूप से साफ किया जाएगा। उन पर पानी छिड़का जाएगा और इन सभी वाहनों को दिन भर के काम के बाद साफ या धोया जाना चाहिए। सभी निर्माण स्थलों पे सीसीटीवी नेटवर्क होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि AQI कम रहे। सड़क पर मलबा डालने वाले वाहनों पे कार्रवाई होगी। वहीं मुंबई में सड़कों और फुटपाथों पे मलबा डालने वाले परिवहन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। परिवहन वाहनों पे नजर रखने के लिए विशेष दस्तों को काम पे लगाया जाएगा। एमपीसीबी और बीएमसी रिफाइनरीज, टाटा पावर प्लांट और आरसीएफ के कारण होने वाले प्रदूषण के स्तर को सत्यापित करने और देखरेख के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है और मुंबई में प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पे काफी असर हो रहा है। इसके कारण क्या है और कैसे इससे राहत मिल सकती है, इसके बारे में पर्यावरण के जानकार क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए।
देखिए, दिल्ली और मुंबई में आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। दिल्ली जो है वो लैंडलॉक्ड है, यानी वहाँ सभी जगह से वो घिर चुका है जमीन से। मुंबई समुंदर किनारे है। अगर मुंबई का प्रदूषण इतना लेवल खराब हो रहा है तो मतलब बहुत कुछ भयंकर है जो हो रहा है यहाँ पे, जो है भयानक परिस्थिति है मुंबई की, क्योंकि हवा समुद्र से चलती है और ये नैसर्गिक एक सोच है या विश्वास है कि हवा सब प्रदूषण को ले जाती है। उसके बावजूद मुंबई में प्रदूषण जारी है और यही बुरा हाल है। उसके मुख्य कारण अगर आप देखें तो समझ लीजिए कि जिसको गवर्नमेंट विकास कहती है उसी का बड़ा योगदान है। प्रदूषण दो तरीके का होता है, एक धूल से होता है, दूसरा केमिकल जो होता है गैसेस से होता है उसके अंदर। हाँ, अब ये दोनों मिक्स हो गया है मुंबई में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि रास्ते का जहाँ पे भी देखो मुंबई में सड़कों का काम चल रहा है, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके अलावा हजारों की संख्या में बिल्डिंग्स बन रही हैं। और बिल्डिंग्स किस लिए बन रही है? जब 7 से 9 लाख फ्लैट बिके नहीं है और पड़े हैं, फिर भी बिल्डिंग का काम चल रहा है सभी जगह पे। यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो धूल और सीमेंट के जो पार्टिकल्स है, कण होते हैं, वो हवा में फैलता जा रहा है। अब इसके साथ में जो अब ये आप सोचोगे कि ये इससे हमारे स्वास्थ्य पे कैसे असर पड़ता है। असर ऐसे पड़ता है कि मुंबई की ट्रैफिक की संख्या बहुत ज़्यादा है और गाड़ियों का जो आना जाना होता है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से, और उसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है वो क्या करता है, ना सिर्फ केमिकल ऐड करता है उसमें, उसके साथ में ये जो धूल है इसको सर्कुलेशन में रखता है। और एक 10 फीट तक जो हवा है ज़मीन से लेकर के जो जिसमें हम अपना श्वास लेते हैं, उस जगह को पूरा धूल से कॉन्सेंट्रेट करता है और गैसेस। तो बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी क्या करे, प्रदूषण से कैसे बचे? तो उस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, आइए वो भी जानते हैं। आपको अगर जब एयर पोल्यूशन AQI देखते रहिए, वैसे देखते रहिए वेदर। अगर आपका बाहर जाना जरूरी नहीं है तो कृपा करके इन दिनों घर के अंदर रहिए। और अगर आप सोचते हैं कि बहुत जाना जरूरी है, तब ऐसे समय में जाइए अगर जा सकते हैं जब पोल्यूशन कम होता है, जैसे दोपहर है या जिस वक्त जो व्हीकुलर जो गाड़ियां हैं वो रोड्स पे कम होती हैं। और आप जाते हैं तो अगर कार से जाते हैं तो उसके शीशे चढ़ा के रखिए। बसेस तो वैसे ही बंद हैं, मेट्रो भी अच्छा साधन है इस तरह से जाने का। दूसरा ये है कि लोग मास्क के बारे में पूछते हैं कि मास्क लगाएं कि ना लगाएं। देखिए, आप जो रुमाल बांध लेते हैं या सर्जिकल मास्क बांधते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो थोड़ा बहुत कण तो रोक सकता है, बट गैसेस को बिल्कुल नहीं रोकता है। तो अगर आपको पोल्यूशन से बचना है तो N95 मास्क डालिए, चारों तरफ से टाइट होना चाहिए ताकि अंदर साइड से एयर पोल्यूशन ना घुसे। अब तो इससे बेटर भी मास्क आ गए हैं, बट अगर आप N95 नहीं यूज करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से रुमाल वगैरह बांधने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो लोग जानना चाहते हैं कि अब पोल्यूशन ज़्यादा है और बहुत लोग सुबह सैर करते हैं कि हम सैर पे जाएं या ना जाएं। देखिए, जब आप बहुत तेज तेज भागते हैं या जो जॉगिंग करते हैं तो आपको 5 गुना ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है। मुंह भी खोल के रखते हैं तो उस वक़्त आप पोल्यूशन को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बाहर जाना है या तो मास्क डाल के जाइए, और या जब थोड़ी धूप निकल आती है, थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, पोल्यूशन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, रोड्स पे ट्रैफिक नहीं होता, उस वक्त सैर के लिए जाइए। और अगर आप और कोई घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, खास करके AQI जब वेरी पुअर क्वालिटी का है तो घर के अंदर ही एक्सरसाइज करिए थोड़े दिन के लिए, फिर बाहर जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को एक्सपोज होने का ख्याल रखें। खास करके जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, उनके लिए तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि वो इन दिनों बाहर सैर के लिए नहीं जाए। बट आम व्यक्ति अगर जाता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखे। दूसरी एक चीज़ है, कई लोग सोचते हैं कि एयर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं। जो एयर प्यूरीफायर है वो तभी फायदेमंद है, ये है इफेक्टिव अगर आप एक कमरे में चलाते हैं। 95 से 99% सारे कण, गैसेस, पोलन्स, डस्ट, ये सब चीज़ें, वायरसेस सब एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें फिल्टर भी होता है, एब्जॉर्बेंट भी होता है। एब्जॉर्बेंट सोख लेता है और फिल्टर करता है।
बट इसका फायदा तभी अगर आप उसी कमरे में, अगर आप घर में भी घूम रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जिन घरों में व्यक्ति कोई बीमार है या किसी भी चीज से है, हार्ट डिजीज से, स्ट्रोक से या लंग डिजीज से, वो कमरे में ही रहते हैं, तो उस जगह आप एयर प्यूरिफायर, ऐसे ही एयर प्यूरिफायर खरीदने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं। सबसे बड़ी समस्या मैं कुछ सालों में और खास करके इस मौसम में देख रहा हूं, खांसी ठीक नहीं होती है। लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ, सब कुछ हो गया, बट खांसी ठीक नहीं होती। इंसेंट या लगातार खांसी होना, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो दिल्ली शहर में रहते हैं। जब भी उनको इस तरह का एक्सपोजर होता है, एक बार ही खांसी शुरू हो गई तो बहुत टाइम लगता है उनकी खांसी ठीक होने पे। सो सबसे ज्यादा सिम्टम ये है। बाकी जो सांस के रोगी हैं उनकी मात्रा इस सीजन में बढ़ जाती है, वो सर्दियों में वैसे भी बढ़ जाती है, बट उनको जो एक्यूट अटैक्स है, एक्यूट एक्सेसरबेशन बोलते हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।